मित्रों, सुनने में कितना अजीब लगेगा कि किसी इंसान को लोहे की जंजीरों से बांध रखा है। लोग यही कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है। लोहे की जंजीरों से, बेड़ियों से तो पशुओं और जानवरों को बांधा जाता है ताकि वो कहीं चले नहीं जाए। लेकिन अगर आपको ये तस्वीरें दिख जाएं कि इंसान अपने घरों के बाहर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े बड़े पेड़ होते हैं या पशुओं को रखने के लिए, पशुओं को अंदर रखने के लिए जो बाड़े बने होते हैं कच्चे, उसके अंदर या फिर घरों के बाहर किसी ऐसे मजबूत स्थान पर लोहे की जंजीरों से, रस्सियों से, प्लास्टिक के वायर से छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवकों को वहां पर जो है बांध के रखा हो। और सिर्फ बांधना ही नहीं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूल भरी आंधियां हो या फिर लू हो, मौसम चाहे किसी प्रकार का हो, वो हमेशा उसी जगह पर रहते हैं। सोच भी अंदर करते हैं, खाना भी उन्हें वहीं मिलता है और नहाना उनके लिए जब बारिश होती है तो ही होता है। ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, कोई ऐसा होगा जो कि विशेष परिस्थितियां होगी तो ठीक है, ऐसे बांध दिया जाता है, उनकी किसी की मजबूरी भी होगी। दरअसल ये लोग कौन हैं? क्या एक दो लोग हैं? इस पर मैं आज बात करूंगा और ये विषय बड़ा चिंतनीय है। हालांकि हम पिछले 2 साल से लगातार इसी विषय पर पूरे पश्चिमी राजस्थान में काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने खुलवाया भी है, इलाज भी करवाया है। हमारे अलावा भी कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, लोग हैं जो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन विडंबना सुनिए, मैं आपको बाड़मेर और बालोतरा जिले की बात करूंगा। हालांकि सभी जिलों के जो पश्चिमी राजस्थान के वहां लगभग ऐसे ही हालात हैं, लेकिन इन 2 जिलों में प्रत्येक गांव में, यानी कि हर गांव में आपको ऐसा एक व्यक्ति बंधा हुआ मिलेगा। कितना दुखदाई है कि हर गांव में ऐसे इंसान बंधे हुए हैं, और बंधे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि किसी कारणवश उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। जब किसी इंसान का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो स्वाभाविक है कि वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे किसी और को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे किसी को पत्थर मार देना, घर में बर्तन तोड़ देना, या फिर कहीं चले जाना, वापस घर वालों को मिलना नहीं, तमाम प्रकार की बातें होती हैं। जब ऐसी हरकतें करते हैं तब ऐसे इंसानों को बांध देते हैं बजाय इलाज के। उनको ये लगता है कि हो सकता है इन्हें कोई जो है किसी भूत प्रेत का छाया है, या कोई तंत्र मंत्र या इसी प्रकार की बातें होती है। कई बार जो है पाखंड के चक्रों में भी लोग आ जाते हैं, बोपों के चक्रों में आ जाते हैं, कहते हैं इनके देवता ही हुई हैं, यानी कि किसी न किसी देवता का दोष है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उनका इलाज नहीं करवाया जाता है, और अगर इलाज करवाया भी जाता है तो उनके पास इतना धन बल नहीं होता है कि वो उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं। इलाज करवाने के लिए इनका इलाज लंबा चलता है तो किसी न किसी परिवार के सदस्यों को उनके साथ में रहना पड़ता है। अगर सदस्य साथ रहें तो पीछे कमाए कौन, बच्चों को कौन पाले, घर परिवार कैसे चलाए? ये एक बड़ी समस्या है। सुनने के लिए इंसानों को लगेगा कि ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी एक ऐसी जगह पर जाकर के उनकी स्थिति अगर देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बीते दिनों हमारा अभियान जो चला था जंजीर से जिंदगी तक, उसके तहत कई ऐसी कहानियां जो है हमने एक के बाद एक बताई। हालांकि हमारे से जो प्रयास हो रहा है या जो काम हो रहा है उसके तहत हम कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक या 2 व्यक्तियों को इस तरीके से जंजीरों से खुलवाना, उनको अपने स्तर पर ले जाना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना, अस्पताल की व्यवस्था करवाना, तमाम प्रकार की व्यवस्था करवाना किसी के संभव की बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार कुछ कर रही है? जवाब मिलेगा हाँ, लेकिन धरातल पर जाएं, ग्राउंड देखें तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि ये काम सिर्फ कागजों में हो रहा है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इनके लिए अलग से विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, कई सारे एनजीओ हैं, कई सारे लोग जो हैं ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो काम सिर्फ कागजों में होता है। हम आए दिन देखते हैं कि इंसानों के लिए, गरीबों के लिए न जाने कितनी योजनाएं निकलती हैं। कई बार ऐसी योजनाएं निकलती हैं जो बाहरी प्रचार प्रसार में पूरी हो जाती है। इसका विकास कर दो, वो कर दो, ये कर दो, बिल्डिंगें बना दो, इसका टेंडर कर दो, उसका टेंडर कर दो।
लेकिन असल में टेंडर ऐसे लोगों के लिए ज़रूरत की आज बात है। तो क्या सरकार प्रशासन एक जिला कलेक्टर को पत्र नहीं लिख सकती? क्या एक जिला कलेक्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत में रहने वाले जो भी सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको एक पत्र लिख करके आदेशित नहीं कर सकते कि ऐसे जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उसके बाद उनका इलाज जो है वो शुरू करवाया जाए? ये संभव है, लेकिन होगा कब, इसका इंतजार आप और हम सब करेंगे। अगर आपको इस पूरी की पूरी बात में कहीं ना कहीं चिंता जाहिर होती है तो आप लोग इस अभियान को और मजबूती देने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हम लगातार ऐसे लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारे कई ऐसे जो हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन बुजुर्ग हैं जो आज भी बेड़ियों में बंधे हुए हैं, उनको खुलवाने के लिए आप और हम सब मिलकर के एक नया कदम शुरू करेंगे। धन्यवाद।